न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, जिस तरह से आप सभी को मालूम होगा कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 90 के दशक से ही यहाँ पर टारगेट किलिंग, आतंकवाद जो है कश्मीर में शुरू हो चुका था। उसके बाद कई कश्मीरी पंडितों की जो है हत्या की गई। कई लोगों ने वहाँ से विस्थापन किया और जम्मू की तरफ आए और अलग अलग राज्यों की तरफ उन्होंने अपना जो रैन बसेरा था वो किया। तो वहीं पर कई फैमिलीज़ जो हैं कश्मीर से मूव की, उन्होंने जम्मू में, कईयों ने अपने घर मकान बनाए, कईयों ने जम्मू के बाहर जाके, जम्मू कश्मीर के बाहर जाके जो है अपने घर का जो है निर्माण किया। तो वहीं पर टारगेट किलिंग तब से लेकर अब तक जो है वो लगातार ही की जा रही है। तो वहीं पर आज हमारे साथ खास बातचीत में है राकेश कोल जी, जो कि अनंतनाग से हैं और एक सरपंच हैं और साथ में ही सोशल एक्टिविस्ट हैं। राकेश जी, जिस तरह से आपने पहले भी बात की होगी, जिस तरह से रजनी बाला जी गवर्नमेंट टीचर थी, उससे पहले भी वहाँ पर कई टारगेट किलिंग वहाँ पर की गई। कई सारी जो गवर्नमेंट टीचर थे, कई सारे जो हिंदू थे, उनको शहीद किया गया। लेकिन कल एक बार फिर से ये सुनने में आता है कि संजय शर्मा, जो कि कश्मीर में जो बैंक में जो काम करते थे, गार्ड थे, उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई, उनको शहीद कर दी गया। टारगेट किलिंग लगातार चल रही है, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, आपने इस मुद्दे पर पूछा मुझे, बात कोई छुपी नहीं है। जो टारगेट किलिंग अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुई है, जब रुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या हुई है, जिनको स्कूल में बाजार 10 बजे चुन के निकाला और उनको मार दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं, कल तक। इसी बात को हम लेके देखिए, जब 90 में हमारा पलायन हुआ वहाँ से, जिस हिसाब से कोई बात आपकी छुपी नहीं, किसी से नहीं छुपी है। लोग बोलते हैं वो हुआ, ये हुआ, हकीकत क्या है, सामने सब कुछ है। तो वहाँ से निकले तो कुछ घर वहाँ रहे थे, अच्छी बात है, क्योंकि भाईचारा जो कश्मीर का ऐसा कोई मिसाल नहीं कहीं दुनिया में नहीं है। किसकी नज़र लगी, क्या लगी, उसको छोड़ दीजिए आप। उसके बाद जो ये टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है, इसमें चाहे जो भी, चाहे वो कश्मीरी पंडित मारा गया, जम्मू का मारा गया, वहाँ का जो पुलिस वाला मारा गया, जो भी मारा गया, निंदनीय है। जानता वही है जिसकी 5 साल, 4 साल, 2 साल के बच्चे, जब उनकी तरफ हम देखते हैं तो अपने बच्चों का भी ख्याल आता है, क्योंकि एक इंसानियत, हम सबसे पहले इंसान हैं। तो कहाँ गई वो इंसानियत और कहाँ जाती है उस टाइम वो इंसानियत, और कहाँ जाती है उस वक्त वो कश्मीरियत, जो इन वारदातों को अंजाम देते हैं। वक्त बहुत निकल चुका है, 3 महीने का और 33 साल में गया है। जहलम में पानी बहुत बह चुका है, खून भी बहुत बह चुका है। लोगों को किस हिसाब से दर्शाया गया, पढ़ाया गया, बोला गया। हिंदुस्तान में आपको पता है, कोई बात कान में गई, यहाँ बोलेंगे नमक का लिफाफा ख़त्म हो रहे तो लाइन लग जाती है। वही हाल समझे वहाँ पर 90 में हुआ है। कौन कारण थे, किस कारण से हुआ है, उस पर अगर एक कमेटी, एक जांच बैठती, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट से जज से, पानी का पानी और दूध का दूध मिल जाता है। जो आज भी सियासत करते हैं जी, उनको खाली सियासत ही करनी है, उनको किसी का दर्द नहीं है। वो खाली उनको कैमरा पर दिखाना, बड़ा एक शौक व्यक्त करना, इजहार, वो अफसोस का, गम का इजहार करना। बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ और ही है जी, जो सबको पता है। वरना इन चीज़ों को आप किसी और के साथ रिलेट नहीं करते। राकेश जी, बार बार सरकार का कहना है कि हम घाटी से जो है आतंकवाद ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ पर अब इतना आतंकवाद नहीं रहा। लेकिन आए दिन हमें ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जो सुनने को मिलता है कि वहाँ पर हर दिन ऐसा कोई नहीं कि जहाँ पर वहाँ पर हत्या नहीं की जा रही हो। वहीं पर कुछ दिन पहले भी टारगेट किलिंग की गई, कल फिर से टारगेट किलिंग की गई। एक तरफ सरकार का कहना है कि आतंकवाद हमने ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद हमें सूचना मिलती है कि आतंकवादियों ने ये घटना कर दी है, कुकर्म कर दिया है, जिस तरह से टारगेट किलिंग कर दी है। सरकार क्या मंशा रहती है? एक दिन पहले भी शाम के वक्त अनंतनाग में फायरिंग हुई है और नामालूम बंदूक बरदार, मुझे समझ नहीं आता। वहाँ के लोग भी कहते हैं नामालूम बंदूक बरदार, और सिक्योरिटी फोर्स भी है, मतलब गवर्नमेंट भी कहती है। आफ्टर ऑल है कौन ये? कल आज़ाद साहब ने भी एक प्रश्न उठाया, उसको गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए सामने आके। उसने भी बोला पिछले 3 साल से जो
लोग जिनको मारा जा रहा है, जो मारने वाले हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता आज तक? वजह क्या है? कौन है इसके पीछे? ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है आज़ाद साहब का है गवर्नमेंट के ऊपर, इवन लोगों के ऊपर भी है वहाँ की, क्योंकि पहचान क्यों नहीं होती है। देखिए, एक बैंक के मैनेजर को मारा जाता है, विजय कुमार जी को। बैंक के सामने दुकानें भी बहुत सारी होती है, लोग भी चलते फिरते होंगे जी। गया तो गया कहाँ से? जमीन खा गई, आसमान खाए, गया कहाँ? समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, किसको बोले, किसको पूछेंगे। अब जो ये मुलाजिम यहाँ काम कर, जो प्रोटेस्ट पर आपके सामने पिछले 300 दिन से भी ज़्यादा हो गए, वो भी यही कहते हैं कि कौन सी गारंटी है। आज संजय कुमार जी की, परसों दीपक जी की हुई थी, और कल कहीं हमारी लाश ना आ जाए वहाँ से। संजय जी, अनंतनाग की बात करें तो आप अनंतनाग में एज ए सरपंच वहाँ पर हैं, तो वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ पर कितने हिंदू या कितने कश्मीरी पंडित अभी वहाँ पर रह रहे हैं, और वहाँ पर अगर रह भी रहे हैं तो कितना डर उनमें बना हुआ है? देखिए, डर तो आपके सामने ही है, डर की बात नहीं, इनको गारत लगाया गया था है जी। रही रहने वाली बात है, कुछ मतलब वो आप परसेंटेज से भी मतलब 0 कुछ परसेंटेज कुछ घर है वहाँ, वो रहे हैं वहाँ। गवर्नमेंट ने उनको गारत वारत रखा है, वहाँ सिक्योरिटी रखे है, वो अपने जो सूटेबल के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन जो देती है उसमें हम जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो सिक्योरिटी का विषय है उसमें नहीं। मगर इनको भी गारत लगा था कल, जिनको 200 फीट की जो खबर आई है, 200 फीट के घर निकलते ही कि 200 फीट या 200 मीटर के दायरे में उसको हिट किया गया है, तो था वह वहीं का होगा जी। कोई बाहर से तो नहीं आएगा, कहीं जम्मू से तो नहीं आएगा। लोकल यूथ, देखिए, जब तक कि इन चीज़ों में लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तब तक ये चीज़ें बढ़ती नहीं। हम यहाँ जीवल चौक में, हम आप भी देखिए, पड़ोसी में हम कुछ बात होती, जब तक पता नहीं जाएगा कहाँ जमीन खाएगी, आसमान जाएगा कहाँ, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, तो पता तो होगा ना किसी को, क्यों सामने नहीं आते हैं। इस पर कभी शक बन जाता है कि भरोसा किस पर करे, किस पे करे भरोसा करने वाली बात ही नहीं रही ना। आपको पता है कि वहाँ की सरकार को भी मालूम है कि आखिरकार यूथ कौन है जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। देखिए, एजेंसीज बहुत काम करती है, एजेंसीज ग्राउंड पे है, ये उनका दायित्व बनता है। वो फीडबैक क्या देते गवर्नमेंट को, वो गृह मंत्रालय को क्या फीडबैक देते हैं, वो जानते हैं। उसके विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का विषय, सिक्योरिटी में हम नहीं जाना चाहते। मगर कम से कम ऐसे लोगों को तो पकड़ना चाहिए जी। ऐसे लोगों को आपको ढूंढ के निकालना चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो मासूम लोगों को शिकार बनाते हैं, और उनको परिवार जो न उधर का रखते हैं न इधर का रखते हैं। क्या जवाब देंगे उस बच्ची को, जो मासूम बच्ची है, जिसका चेहरा आप देखिए, उसको ये भी पता नहीं मेरा बाप कहाँ है। राकेश जी, अभी आप अनंतनाग में ही रह रहे हैं या फिर जम्मू में? नहीं, हम इस वक्त जम्मू में हैं, मगर मेरा हर वक्त, हर महीने 8 दिन 10 दिन वहाँ दौरा लगता है। आपको भी याद आती वो वाले कहने की बात नहीं होती, क्योंकि मैंने बचपन वहाँ गुजारा है। जब बचपन गुजारा होता तो दिल्ली मोहब्बत होता उस जगह के साथ, तो मेरा शौक था कि मेरे हाथ वहाँ लगे उस डेवलपमेंट में, वो मैं इसीलिए गया है। वो अलग एक विषय है, उसमें मैं नहीं बात करूँगा। इस वक्त एक इंसानियत की बात करेंगे। इसमें यह है कि हालात को ठीक करना पड़ेगा कश्मीरी अवाम को ही। किस तरह से हालात ठीक होंगे? देखिए, वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक फ़र्ज़ बनता है, उनको सामने आना चाहिए। उनके मुफ्तीज़ को, मौलवीज़ को, उलमाज़ को, जो ग्रैंड मुफ्तीज़ है, आपको भी पता है, जिनकी जो एक समाज में जो अच्छा एक मुकाम रखते हैं और उनका लोग सुनते भी है, तो उनको सामने आना पड़ेगा। मजम्मत से खाली बात नहीं बनेगी। जब तक कि ग्राउंड पे बात नहीं होगी, जब तक कि वो सलाह मशवरा अच्छी तरह गवर्नमेंट को नहीं देंगे कि क्या हो, तब तक ये बातें कहाँ हो सकती है। गवर्नमेंट तो रोज़ कहती है जी हम वो करेंगे, ये करेंगे। इवन वहाँ के पॉलिटिकल लोग हर वक्त बोलते थे, जो वहाँ सीएम भी रहेंगे, कश्मीरी पंडितों का के बगैर कश्मीर अधूरा है। कहाँ वो दावे गए हैं? कौन से दावे करते हैं? तो अभी हर किसी ने सरकार वहाँ की, चाहे 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल तो सरकार की है, सरकार चलाई है, सरकार में रही है। ये तो अपने कामों में रहे, उनको क्या चटी है? कोई कम्युनिटी अपने ही देश में विस्थापित है, उनको कौन सी चटी है? राकेश जी, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं, पीएम पैकेजेस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। 8 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रो रहे हैं, वो सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन क्यों नहीं? देखिए, अभी तक उनकी आवाज़ नहीं वे आउट निकल सकता। हम तो सजेस्ट कर सकते हैं, हम तो एक मामूली मतलब एक आम शहरी की तरह हम सजेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, उनके भी
3-4 प्रतिनिधि और इनके भी जो 3-4 प्रतिनिधि, और कौन से वाले जो प्रोटेस्ट पे है, जो घरों में बैठे नहीं है, जो घरों से भी चलाते सियासत वो नहीं है, जो इन प्रोटेस्टों में बैठे हैं, जो इनको नियुक्त करेंगे, उनके 3-4 बंदे इनसे बैठो, इनसे बात करो। कौन सी बात नहीं चल, मतलब किसका सलाह वो हल नहीं निकल सकता है। बात करके हर किसी चीज़ का सलाह निकल सकता है, हल निकल सकता है, सलाह मशवरा करके निकल सकता है। और मैं आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को और एलजी साहब को भी हाथ जोड़ के करता हूं, आप इनको कॉन्फिडेंस में ले लीजिए। इन दोनों से, रिजर्व कैटेगरी से भी और पीएम पैकेज वाले से भी, इनसे बात कीजिए। बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, इनके माँ बाप बीमार हैं, इनके माँ बापों का सहारा यही है, दवाइयों पर पैसे लगते हैं, बच्चों को फीड के लिए पैसे लगते हैं। इस चीज़ को बीइंग ए ह्यूमन, इस चीज़ को मद्देनजर रखिए। हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं। राकेश जी, क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए आपका? हम हर वक्त बोलते हैं कि ये जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर होना चाहिए जो आज 30 साल पहले हुआ करता था। जब शौक़ से लोग जम्मू जाते, शौक़ से लोग कश्मीर जाते थे, वही होना चाहिए। बाकी क्या है, ज़िंदगी की सेफ होनी चाहिए, किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सवेरे में निकल गया शाम को आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आप रजौरी ले लीजिए, आप कोई भी जम्मू कश्मीर का इलाका ले लीजिएगा, इंसान को एक फ्रीली एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए जहाँ वो उठे बैठे और बात करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमसे बात करने के लिए। जो थे हमारे साथ हैं राकेश जी, अनंतनाग से थे, सरपंच थे, और हमसे बात कर रहे थे किस तरह से इनका कहना था कि जो टारगेट किलिंग है वो लगातार हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनी जा रही। वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है वो डरा हुआ है, वहाँ से पलायन करके कई देश के कई हिस्सों में वो अब रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा हमने सुनी। तो इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।